सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं मनोज सुराजी। और लगातार जिस तरीके से कहते हैं ना कि बादल घिर आए हैं, तो आशा के उम्मीद के बादल घिर आए हैं और पेंशनर ये सोच रहे हैं कि भाई कैसे उनको हक और अधिकार मिले। लेकिन जो लड़ाई पेंशनर्स की थी उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि कल ही केंद्र सरकार का एक फैसला आया है। मैं रात को टीवी देख रहा था तो केंद्र सरकार की कैबिनेट ने फैसला किया था कि भाई आयुष्मान योजना के अंदर 70 साल से जो ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं उनको भी अब आयुष्मान योजना के अंदर लाया जा रहा है। 5 लाख तक का उनको कवर दिया जा रहा है। तो ये सब चीजें बुजुर्गों को संतुष्ट करने के लिए, उनको कहते हैं ना कि एक उनको लॉलीपॉप देने के लिए की जा रही है। इससे बुजुर्ग जो हम लोगों ने आंदोलन खड़ा किया, आप लोगों ने आंदोलन खड़ा किया, वो कैसे ही ना कैसे ही कमजोर हो जाए। क्योंकि अब ये डायरेक्ट पेंशन देना नहीं चाहते, पेंशन में बढ़ोतरी नहीं देना चाहते, तो ये इस तरह की आपकी यूनिटी है उसको तोड़ना चाहते हैं। कह रहे हैं कि 6 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। लेकिन भैया करेंगे क्या हम उस योजना का? हम तो पेंशन मांग रहे हैं, हम तो पेंशन में बढ़ोतरी मांग रहे हैं, हम तो अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। और हरियाणा चुनाव की बात करेंगे तो आज इसी विषय पे एक मेरी वीडियो होगी, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और आज बहुत गहरी बात करने वाला हूँ। आज के वीडियो में मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ वो इतनी जबरदस्त बात है कि अगर आपको समझ में आए, आपको दिल को छू जाए, तो आप कमेंट में यस लिखना, वरना आप नो लिखना। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के चुनाव की। तो देखिए, राजस्थान के चुनाव में हम लोगों ने जिस तरीके से आगे बढ़कर काम किया, पिछली वीडियो में मैंने बताया किस तरीके से राजस्थान में वोटर्स को लालच दिया जा रहा है। सोने चांदी का सिक्का दिया जा रहा है और गाजर पाक दिया जा रहा है। गाजर पाक में मुझे बाद में पता चला गाजर पाक गाजर से बना हुआ एक व्यंजन है, मीठा व्यंजन, जिसे गाजर का हलवा भी कहते हैं। तो हरियाणा में गाजर पाक बोलते हैं और बड़ा फेमस है। मुझे अब तक पता नहीं था, कुछ लोगों ने मुझे बताया तो पता चला गाजर पाक क्या है। इसके साथ साथ 2000 रुपए की कैश स्कीम भी है। निर्दलीय लोग भी जमकर पैसा खर्च कर रहे हैं और दबाकर पैसा खर्च कर रहे हैं। और इतना पैसा खर्च किया जा रहा है चुनाव के अंदर, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। और इतना पैसा बहाने के बाद भी किसी की कोई श्योरिटी नहीं है कि भाई क्या होगा। एक और चीज बता दूं आपको कि पिछली बार जो आम आदमी पार्टी थी वो चुनाव लड़ी थी और उसको नोटा से भी कम वोट मिले थे। तो नोटा पिछली बार आम आदमी पार्टी से ज्यादा था और अब आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है और कांग्रेस से उनका गठबंधन नहीं हुआ, इसलिए वो अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वर्गीकरण भी आ गया, उपवर्गीकरण। इसमें अभी जो हरियाणा सरकार के नायब सैनी हैं उन्होंने दलित समाज को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश की है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं हरियाणा में, जाट वर्सेस नॉन जाट का फैक्टर है। और हमारा फैक्टर क्या है? हमारा फैक्टर नोटा है। हम नोटा की बात करेंगे और नोटा के को चुनाव में कैसे मैंने कॉल दी, तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल आया कि भाई नोटा क्यों, नोटा क्यों। तो हमने कहा भाई हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, हम सकारात्मक राजनीति करने वाले लोग होने चाहिए थे, लेकिन नकारात्मक राजनीति नोटा है। क्योंकि हमारा कोई अपना कैंडिडेट नहीं है और हमें कोई पसंद भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको नकारात्मक राजनीति बोल सकते हैं। लेकिन ये एक तरह का प्रोटेस्ट है, एक तरह का हमारा हम ये दिखा रहे हैं कि भाई हमें कोई भी पसंद नहीं, क्योंकि कोई भी पार्टी हमारी बात नहीं कर रही है। सब लोग सबकी बात कर रहे हैं, कोई जाति की बात कर रहा है, कोई धर्म की बात कर रहा है, कोई अपना युवाओं की बात कर रहा है, कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है, कोई और अन्य मुद्दों पे बात कर रहा है। लेकिन पेंशन के मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा। पेंशनर, खासकर EPS 95 पेंशनर के मुद्दे पे, क्योंकि OPS वाला मुद्दा तो अब उतना रहा नहीं। जो मुख्य मांगे थी OPS की, वो UPS के जरिए उनको मिल चुकी हैं। अगर आप 10,000 में भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो आपको सरकार भैया कुछ भी दे दे, हम तो कह रहे हैं 20,000 दे दे, 50,000 दे दे मिनिमम पेंशन। लेकिन हम तो बात करेंगे EPS पेंशनर्स की, जिनको तो 1000 भी नहीं मिलती मिनिमम पेंशन। जो 1000 पेंशन का बात हो रही है वो 1000 भी मिनिमम पेंशन नहीं मिल रही है। अब मैं मोटी बात ये कहूंगा कि आज मैंने ये वीडियो क्यों करी। देखिए, नोटा की तो बहुत बात की और आप सब लोगों ने समर्थन दिया कि नोटा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, नोटा को हम जिताएंगे। लेकिन आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आज मैं आपसे आपकी राय देना चाहता हूँ। क्यों ना पेंशनर कैनवस बड़ा करें। कैनवस बड़ा करने का मतलब ये है कि हमें राजनीति समझनी होगी, हमें वो मुद्दे समझने होंगे जो हमें इफेक्ट करते हैं, आपको इफेक्ट करते हैं। हमें वो चीजें पता करनी होंगी जो हमारे लिए है, आपके लिए है। हमें वो सब चीजें जाननी पड़ेगी कि राजनीति कैसे चलती है। तो राजनीति को मैं सोच रहा हूँ एक सीरीज बनाऊं,
एक सीरीज बनाऊं जिसके अंदर पेंशन का मुद्दा तो है ही है, लेकिन पेंशन के मुद्दे के साथ राजनीति की सारी कमियां, राजनीति कैसे चलती है ऐसा मैं बताऊं, और क्यों हमें पेंशन नहीं मिल रही है उसकी बात करें। और हम ये भी बात करेंगे कि भाई इसको सुधारा कैसे जाए, क्योंकि देखिए ये सबके साथ हो रहा है, ये आपके साथ नहीं हो रहा है, हर दूसरे समाज के साथ, हर दूसरी व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है कि नेता सिर्फ ला पड़े हैं, ला 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 ला, ये पक्के लाला है, सरकार लाला है, देती कुछ नहीं है, लाला यानी लाता ही रहे। तो सरकार हमेशा लाला मचा रखी है और सरकार एक बड़ी लाला बन गई है और सरकार कुछ देना नहीं चाहती। तो ये सरकार को दादा सरकार कैसे बनाए, दे सरकार कैसे बनाए, इस विषय पे बात होगी, पॉलिटिक्स पे बात होगी। और मैं इस सीरीज को शुरू इसलिए करना चाहता हूँ कि देखिए आप बुजुर्ग हो गए, हम बुजुर्ग हो गए, क्या हम अपने लिए लड़ेंगे? हमें पूरे देश समाज के लिए लड़ना चाहिए, हमें हर उस इंसान के लिए लड़ना चाहिए जो अपनी आवाज उठाने में समर्थ नहीं है। चलिए पेंशनर तो करोड़ों में है, हम और आप करोड़ों में, तो अपनी आवाज बुजुर्ग बेशक है लेकिन अपनी आवाज कहीं हद तक उठा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाखों में है, बहुत सारे लोग ऐसे जो सिंगल पड़े हुए हैं, उनकी आवाज कौन बनेगा? उनकी आवाज भी हमें और आपको बनना है, लेकिन उनकी आवाज भी हमें और आपको बनने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? अगर हम नेता चुनते हैं तो नेता तो समस्याओं का समाधान करने के लिए चुनते हैं ना, राजनीति करते हैं, नेता चुनते हैं, लेकिन कैसे नेता चुना जा रहा है, कौन नेता बन रहा है, क्यों बन रहा है, कैसे टिकटें बिक रही हैं, कैसे चमचों की राजनीति हो रही है, कैसे बाहुबली आ रहे हैं, कैसे पैसे वाले आ रहे हैं, कैसे चुनाव में रिश्वत दी जा रही है, ये सब चीजें जब तक आप समझेंगे नहीं और इसका समाधान नहीं निकालेंगे तब तक काम बनेगा नहीं। देखिए हमें पेंशन तो मिल जाएगी, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि सरकार पर बहुत दबाव है और हम और आप जिस तरीके से मिलकर लड़कर संघर्ष कर आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि हरियाणा चुनाव में अगर नोटा को 2% के करीब वोट मिल गए तो पेंशन तो मिलनी है। लेकिन पेंशन से आगे क्या आज आपके साथ न्याय हो गया तो क्या सबके साथ न्याय हो गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम, देखिए हम बुजुर्ग हैं, आप बुजुर्ग हो, आप सब बुजुर्ग हो, क्या आप बुजुर्गों का फर्ज होता है ना अपने घर परिवार को ठीक करना? तो हम सब क्या एक साथ मिलकर शपथ खा सकते हैं, शपथ ले सकते हैं कि हम राजनीति में सत्ता परिवर्तन की बात ना करें, हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करें। सत्ता परिवर्तन का मतलब है मोदी को हटाओ, राहुल को ले आओ, राहुल को हटाओ, आप मायावती को ले आओ, मायावती को हटाओ तो मुलायम सिंह के लड़के को ले आओ, इसको हटाओ तो लालू प्रसाद के लड़के को ले आओ, इसको हटाओ तो मायावती को ले आओ। ये सत्ता परिवर्तन है। सत्ता परिवर्तन से कोई हल होता नहीं है, कभी नागनाथ आ जाता है, कभी सांपनाथ आ जाता है। असल में तो ये व्यवस्था जो लूट की व्यवस्था बन गई है, जो चोरी की व्यवस्था बन गई है, जहां पर कोई किसी का काम नहीं होता है। अभी यूपी की एक घटना हुई कि 8 दिन बाद उसकी बाइक की FIR लिखी जा रही है, जो बाइक उसमें कहते हैं कि इन्वॉल्व हुई, जो अभी मर्डर हुआ है, क्या जिसको कहते हैं एनकाउंटर हुआ है, ऐसा कुछ कहा गया। अब पता नहीं क्या हुआ है, तो सरकारें ही बताएंगी, लेकिन बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि वो मर्डर है कि एनकाउंटर है एक लड़के का। तो उस पर उससे जुड़ी हुई एक बाइक की कहानी आ रही है कि उस बाइक की लड़का चक्कर काट जा रहा है, लेकिन थाने में रिपोर्ट नहीं हुई, FIR नहीं हुई, मेरी बाइक चोरी हो गई है, और जैसे ही घटना घटती है उसके तुरंत बाद FIR हो जाती है। तो ये सिस्टम हर जगह दुखी कर रहा है, न्यायपालिका हमें दुखी कर रही है, कार्यपालिका हमें दुखी कर रही है, पुलिस हमें दुखी कर रही है, अधिकारी हमें दुखी कर रहे हैं, सब लोग लूटने पे लगे हुए, लगातार लूटते जा रहे हैं। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? और जब हम चुन रहे हैं लोगों को, हम अपने बेटे को सरकारी ऑफिसर बनाना चाहते हैं, सरकारी को बनाना चाहते हैं, रोजगार मांगते हैं, क्या करता है वो सरकार में बनके वो भी गैंग में शामिल हो जाएगा। हमारा आपका बच्चा अगर सरकारी नौकर बन जाएगा तो सबसे पहला काम कि कैसे जनता का खून लूटे, कैसे लूटे। तो ये पूरी सरकारी मिलकर जो लूटती है और तो लेना चाहती है सरकार। व्यवस्था में आखिर कमी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों लोग इतना चिल्ला रहे हैं? अभी करने लग रहे हैं और पीछे से आ रहे हैं, फालतू चिल्ला रहे, कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार क्यों नहीं सुनती है? अगर एक बच्चा भी होता है तो माँ उठ के आती है और तुरंत उसको पूछती है बेटा क्या हुआ, हल्की सी भी चोट लगती है। और यहाँ तो लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं। सरकार को अगर माँ कहते हो तो सरकार, ये माँ क्या बहरी है, ये माँ क्या अंधी है, ये माँ क्या गूंगी है, या ये माँ क्या सेंसहीन है, ये माँ क्या हो गई है? सरकार क्या शराबी हो गई है?
सरकार क्या नशेड़ी हो गई है? सरकार है क्या? सरकार में कौन लोग हैं? सरकार में हम नेता चुनते हैं तो कैसे चुनते हैं? ये बहुत सारे प्रश्न हैं और ये प्रश्न जब तक सही नहीं होंगे, आज आपको पेंशन मिल जाए, आज हमारा काम हो जाए, हम कहते हैं चलो हमारा काम हो जाएगा, पेंशन मिल जाएगी, तो हमारा काम इतनी नहीं होता। ये लड़ाई देखो, मनोज आया, मनोज पेंशनर तो नहीं है, लेकिन मनोज को दुख है पेंशनर्स का, तो मनोज आपके लिए खड़ा हो गया। मनोज आगे तक देख रहा है। मनोज कह रहा है कि इन सरकारों से इतने प्रताड़ित क्यों हैं? आदमी समाज से प्रताड़ित नहीं है, परिवार से प्रताड़ित नहीं है, यार दोस्तों से उतना प्रताड़ित नहीं है जितना सरकारों से प्रताड़ित है। सरकारें जितना अत्याचार अन्याय करे जा रही हैं उतना कोई नहीं कर रहा, और सरकार हमेशा ये ढिंडोरा पीसती है कि हम वेलफेयर करते हैं, वेलफेयर करते हैं। सरकार कानूनी रूप से लूट लेती है आपको और आप कुछ नहीं कर पाते। एक कानून बनाएंगे और आपका सारा पैसा गायब, एक कानून बनाएंगे और आपका घर आपसे छीन लेंगे, एक कानून बनाएंगे और आपका खेत सब कुछ आपसे छीन लेंगी। तो आप और सरकारों में कौन लोग बैठे हुए? सरकार में जो सबसे धूर्त, सबसे बेईमान, सबसे मक्कार है वो बैठता है। तो क्या इसका हल क्या है? अच्छा, ये तो समस्याएं मैंने गिना दी। मैं चाहता हूं पहले इसका सबका हल है राजनीति। और राजनीति क्या करती है? राजनीति की परिभाषा अलग है। राजनीति का मतलब तोड़ना, और समाज की नीति होती है, जो सेवा नीति होती है, उसका मतलब जोड़ना। तो ये सरकार आपको गुटों में बांट देती है, तू दलित हो जा, तू ब्राह्मण हो जा, तू उच्च जाति का हो जा, तू ओबीसी पिछड़ा हो जा, इस तरह से बट जाओ आप। और जो रेलेवेंस नहीं है आपके जीवन में, महत्व नहीं रखते, उन मुद्दों पे आप वोट करो, और वोट करने के बाद कोई बीजेपी का हो जाता है, कोई कांग्रेस का हो जाता है, और हमारे मुद्दे वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये मक्कारी क्यों हो रही है? इस मक्कारी को पर्दाफाश करने के लिए अगर आप लोग कहोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, और मैं वीडियो की सीरीज बनाऊंगा, और हरियाणा चुनाव तक आपको और मुझे ये प्रण करना है कि हम लोग नोटा को दबाएंगे। तो आप अगर कमेंट में यस लिखोगे कि हाँ मनोज ये सीरीज बनाओ, तो मैं लगातार नोटा की अपील के साथ साथ रोज थोड़ा थोड़ा राजनीति के जो पर्दे हैं ना खोलूंगा कि भाई ये समस्याएं क्यों आ रही हैं, ये पेंशन क्यों नहीं मिल रही है, लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, और क्या दिक्कत है, कहाँ कमी है, क्या कोई कानून बनाया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मेरे पास एक ऐसी मास्टर चाबी है, ऐसी की है, ऐसी चीज है जो अभी आपको दिख रही होगी, शायद अभी आपको इस वीडियो में भी दिख रही है, लेकिन मैं खुलासा करूंगा। अगर आप पहचान सकते हो तो पहचान लो। मैं इशारा कर रहा हूँ, ये इशारा है आपके लिए कि मैं कुछ इस वीडियो के जरिए संकेत दे रहा हूँ कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जो आपको जो सारा खुलासा कर देगी कि राजनीति में इतनी सारी परेशानी क्यों है, राजनीति में इतनी खराबी क्यों है, और राजनीति कैसे सही होगी। ये सब चीज, ये मास्टर की, ये सब मैं सीरीज में खुलासा कर दूंगा, और आज मैं संकेत दे रहा हूँ। और अभी जो वीडियो आप देख रहे हो, उस वीडियो में भी कहीं ना कहीं इधर उधर देखो, मेरे चारों तरफ देखो, आपको कोई संकेत मिल रहा है तो जरूर कमेंट में लिख देना, और नहीं मिल रहा तो इतना जरूर लिखना कि आपको अगर ये देखना है कि हरियाणा चुनाव से पहले ये सीरीज पूरी हो जाएगी। ये पॉलिटिकल से आज আমি 2000 কিলোমিটার অতিক্রম করে দিল্লীলৈ এই কারণে আইছো সমগ্র ভাৰতবৰ্ষক আমি অবম চাইছো ভাৰতবাসীক আয়োজন আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছো যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমৰ সংখ্যালঘুসকলে राजनीति के अंदर ন্যায় নিৰাপত্তাৰ অধিকাৰৰ দাবীত আমি ইয়ালৈ ধৰ্ণা কৰিবলৈ কাৰণে আইছো আৰু ভাৰতবাসীক আমি আহ্বান জনাইছো सबसे मक्कार, सबसे नकारा, सबसे लुच्चा लफंगा অত্যাচাৰ কৰা হৈছে। প্ৰথম কথা আমাৰ দাবী আছিলে যে বান সমস্যাটো নিকাল দিয়া যায়, গৃহহীন হৈছে, ভূমিহীন হৈছে, कहते हैं गांव में कहते हैं रंडवा हो, আজি ক্ষতিপূরণ দিয়া নাই, বান করার কারণে কোনো ব্যবস্থা নাই, যার কারণে আমি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আমি বানপানী সমস্যাটো রাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবী উত্থাপন আজি দিল্লীত কৰিছো। গৌদাৰী দ্বিতীয়টো কথা আমি উত্থাপন কৰিছো, অসমত যিমান এনআৰচি কাম বাকী আছে কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি এনআৰচি চাৰ্টিফিকেট প্ৰতিজন ভাৰতীয় নাগৰিকক দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আমি দ্বিতীয়টো দাবী উত্থাপন কৰিছো যে অসমৰ সংখ্যালঘু সমাজে এতিয়া যি ধৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ যাব নোৱাৰিব, এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলাত কাম কৰিব নোৱাৰিব, এই কথা বৰ্তাবিলাক কৈ যে হিন্দু মুছলমানৰ ये सब चीजों पे हम बात करेंगे, और आप मुझे इजाजत दोगे, आप मुझे कहोगे यस मनोज बता, देखो दुनिया बताती है, बहुत सारे लोग आते हैं, समाज सुधारक आते हैं, चुनाव आयोग भी आता है, सब लोग बताते हैं कि भाई ये करो तो सही हो जाएगा, वो करो तो सही हो जाएगा। ये समस्या इस वजह से, वो समस्या उस वजह से। लेकिन मैं जो बताने जाऊंगा सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर आप यस लिखोगे कमेंट के अंदर, सबसे पहले मैं राजनीतिक समस्याएं बताऊंगा, और उनके जो थोड़ी लंबी होगी, মুখ্যমন্ত্রীক মই আহ্বান জনাইছো 3000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক 3 বছৰৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি স্কুলৰ পৰা
समस्याएं क्या क्या हैं, जैसे बहुत सारी समस्या, जैसे चमचों की समस्या है राजनीति में, भाई भतीजावाद है राजनीति के अंदर, राजनीति में परिवारों की राजनीति होती है, राजनीति के अंदर जाति की राजनीति होती है, राजनीति के अंदर धर्म की राजनीति होती है, राजनीति के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति होती है, राजनीति के अंदर भड़काने की राजनीति होती है। ये सब क्यों होती है और इन सब से कैसे बचा जा सकता है? क्या कोई कानून बना के बचा जा सकता है? क्या एक छोटा सा चीज कोई कर दिया जाए, जो इस वीडियो में भी मैं संकेत देने की कोशिश कर रहा हूं, तो उससे सब कुछ सुधर जाएगा? क्या कम से कम ये सारी प्रॉब्लम का हल हो जाएगा? इन सारी प्रॉब्लम को अगर आप यस लिखोगे तो मैं इसको 1 बाय 1 करके सारी प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा कि राजनीति में क्या क्या समस्याएं हैं और उनके अब करंट में क्या समाधान है। पेंशन की बात लगातार चलती रहेगी, नोटा की बात लगातार चलती रहेगी। नोटा को आपको अपने दिल में बिठा लेना है सिर्फ हरियाणा चुनाव तक, क्योंकि नोटा, मैं फिर कह रहा हूं, नोटा समाधान नहीं है, लेकिन नोटा हमारी ताकत दिखाने का जरिया है। नोटा के जरिए हम अपनी ताकत दिखाएंगे और ये सरकार ताकत की भाषा समझती है, ये सरकार प्यार की भाषा नहीं समझती, ये सरकार रोने की भाषा नहीं समझती, ये सरकार गिड़गिड़ाने की भाषा नहीं समझती। ये सरकार आपकी दुश्मन है और ये सरकार दुश्मन इसलिए है कि सरकार समझती है जो उसको चाटा मार के बात करे उसी को वो हक और अधिकार दे, जो उसके सामने झुक कर बात करे, सलाम कर बात करे, प्यार से बात करे, रिक्वेस्ट से बात करे, रो के गिड़गिड़ा के बात करे, उसको तो सरकार समझती है कीड़ा है और इस कीड़े की कोई औकात नहीं है। हिटलर था एक बार, हिटलर ने क्या किया, एक मुर्गे के बच्चे के पैर, पंजे, सारे पंख छीन फेंक दिए, मतलब खींच के फेंक दिया, उसे घायल कर दिया और उसे दूर फेंक दिया अपने से, और फिर उसके आगे कुछ दाने डाल दिए, अनाज के दाने डाल दिए। तो वो दानों को देख के फिर वो उस हिटलर के पास आने लगा। तो ये जनता भी ऐसी है कि इसको कुछ दाने डाल दिए जाएं, ये राजनेता थोड़ा थोड़ा दाना डाल देते हैं, चुग्गा कहते हैं, जैसे चुग्गा डाल देते हैं और फिर जनता उसके शिकार में आ जाती है। जो मारता है फिर वो थोड़े दाने डाल देता है। आपकी जेब काटकर आपको 5 रुपए का टिकट बस में दे दिया जाता है तो आप खुश हो जाते हो। आपका हक अधिकार रोजगार छीनकर आपको 5 किलो गेहूं दे दिया जाता है तो आप खुश हो जाते हो। आपका सब कुछ छीनकर आपको कुछ दे दिया जाता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप भिखमंगे हो? क्या हम और आप, क्या जनता भिखमंगी है देश की जो ये नेता देंगे हमें? अरे हमारे टैक्स के पैसे पे पलते हैं नेता, ये सरकार, ये कर्मचारी, सब तो हमारे टैक्स पे पैसे पलते हैं। फिर हम ही को कहते हैं कि हम तुमको दे रहे हैं। अरे तुम क्या दे रहे हो? तुम कुछ नहीं दे रहे हो। तुम चुनाव के समय लॉलीपॉप देते हो और फिर थोड़ा दाना, जैसे मछली को दाना डाला जाता है वैसे दाना डालते हो। फिर कहते हो ना भेली दे, कहते हो टुकड़ा देकर और भेली ले लेते हो, तो गुड़ की पूरी भेली ले लेते हो थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डालकर। तो ये जो सब तुम कर रहे हो, इस सब का समाधान क्या है? ये सब हो क्यों रहा है? ये सब परेशानियां क्यों हैं? इन सब परेशानियों को अगर आप कमेंट में यस करोगे तो एक एक परेशानी को डिस्कस करूंगा और फिर उसका स्थायी समाधान भी बताऊंगा। और इन सब में ही हमारी पेंशन का भी समाधान है। अभी हाल फिलहाल के लिए आपको नोटा पर जोर लगाना है और हरियाणा चुनाव के अंदर अगर आपने मेरी बात समझ ली, आपने अपने परिवार को समझा दिया, आपने अपने रिश्तेदारों को समझा दिया, आपने अपने दोस्तों को समझा दिया, तो सबसे बड़ा विरोध होगा हमारा ये नोटा का और पेंशनर का मुद्दा स्टेब्लिश हो जाएगा इन 15 दिनों में। और पेंशनर के मुद्दे को कोई काट नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, पेंशनर का हक कोई छीन नहीं पाएगा और फिर तमाचा मार के सरकार से अपना हक और अधिकार लेंगे। क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम कुछ आपसे खैरात नहीं मांग रहे हैं, हम अपने हक और अधिकार का पैसा मांग रहे हैं। और ये वीडियो मैं आपको इसलिए फिर लास्ट में कहना चाहता हूँ कि आप मुझे इजाजत दोगे आगे वाली वीडियो बनाने की, तो मैं राजनीति की वीडियो बनाऊंगा, एक एक समस्या लूंगा कि ये सारी अच्छा, सब समस्याओं की जड़ राजनीति है, ये समझ लो। देश में जितनी भी समस्याएं हैं वो राजनीति की वजह से ही पैदा होती हैं और राजनीति दावा करती है जो समस्या नहीं है उसको भी बना देती है और फिर कहती है हम इसका समाधान करेंगे। भैया पेंशन की समस्या क्या हमारी आपकी बनाई हुई समस्या है? ये तो इन्होंने ही वादा किया था 1995 में आके कि हम तुमको पैसा देंगे, हम इनके बाद में फंस गए, अब वो समस्या बन गई। ये जिसको हमको टुकड़ा डाल रहे थे कि भाई तुमको आगे बड़े ख्वाब दिखाए थे कि तुमको ज्यादा पेंशन मिलेगी, अच्छी पेंशन मिलेगी, तुमको ये बढ़िया तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, तुम्हारा बुढ़ापा कट जाएगा, और उसको लालच को दिखाकर हमसे पैसे ले लिए गए, हमारे पैसे काट लिए गए और पैसे काटने के बाद आज वो हमारे लिए जो कट गया पैसा वो समस्या बन गया क्योंकि वापस नहीं मिल रहा।
तो आप मुझे यस करोगे आज, तो कल से जो मैं सीरीज शुरू करूंगा, मे बी अगर रोज ना आ पाए वीडियो तो एक दिन बाद आएगा, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे इजाजत दो कि भाई मनोज तू बता, तू क्या सोचता है कि क्यों हो रही है ये समस्या? पेंशन के साथ नहीं हो रहा, पेंशनर के साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। जो भी आदमी खड़ा हुआ है उन सबके साथ हो रहा है, उन सबके साथ ये परेशानी, ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम आ रही है। और इसका हल सत्ता परिवर्तन नहीं है, इसका हल व्यवस्था परिवर्तन है। अगर आप व्यवस्था को परिवर्तित कर लोगे और आप समझ जाओगे कि ये सारी प्रॉब्लम क्यों है, तो मुझे लगता है इसका समाधान भी निकल आएगा। और समाधान इस वीडियो के अंदर ही आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो आप मुझे इजाजत दो, यस लिखो। अगले वीडियो में मैं एक एक समस्या बताऊंगा, फिर 2-3 वीडियो के अंदर समाधान बताऊंगा और आपको बात जचेगी। अब मुझे लगता है कि आप मुझसे जुड़ गए हो तो आपको वो बात मजबूत लगेगी। और ये बात आज मैं इस वीडियो को, ये प्रश्नवाचक वीडियो है, यहाँ पर मैंने कोई आपको चीज बताई नहीं है, नोटा बताया है और बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं। तो ये कैनवस बड़ा करने की बात कर रहा हूँ। कैनवस माने अगर एक चित्रकार किसी चीज पे चित्रकारी करता है तो छोटे कैनवस में छोटा साइज चित्र बना पाए, लेकिन पूरा कैनवस बड़ा कर दिया जाए, ब्रह्मांड जितना कैनवस बड़ा कर दिया जाए, तो उसकी चित्रकारी विराट हो जाएगी। तो ये जो विराट चित्रकारी करनी है, जो ये ये बड़ा चित्र बनाना है, ये जो महान चित्र बनाना है, ये जो देश और काल के आगे जाकर हमें बात करनी है, तो आपको मुझे इजाजत देनी होगी। अगर आप मुझे यस लिखोगे कमेंट में तो मैं कल से राजनीति की मुख्य समस्याओं की बात करूंगा। जैसे मैंने बताया भी कि चमचे की समस्या होती है, राजनीति में पैसे की समस्या होती है, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, राजनीति में कहते हैं साम दाम दंड भेद होता है, राजनीति में बहुत सारी समस्या होती है, वो सारी समस्याएं बताऊंगा। और कल मैं इसका समाधान भी आपको, अगर आप मुझे इजाजत दोगे, यस लिखोगे, तो इसका समाधान भी करूंगा। पेंशन के समाधान के लिए अभी आप फिर कमर, ये बात कस के गांठ बांध लो, कमर कस लो कि नोटा को बटन दबाना है, हरियाणा में नोटा को जिताना है। और नोटा हरियाणा चुनाव तक है, मैं आगे भी बता रहा हूँ, इसके आगे नोटा पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि नोटा पहली सीढ़ी है। सबसे पहली सीढ़ी क्या है? कुछ लोग कहते थे कि सबसे पहले ना अपने आप को रिकॉग्नाइज करो, अपने आप को बताओ कि हम हैं, हम जिंदा हैं, जिंदा नजर आओ। जिंदा नजर आओगे, उसके बाद सामने वाले को हराओ, और सामने वाले को हराने के बाद अपने जीतने की सीढ़ी आती है। कई सारी सीढ़ियां हैं, वो भी सीढ़ियां बताऊंगा, लेकिन अभी पेंशनर है, पेंशनर एग्जिस्ट करता है, पेंशन के नाम पे वोट पड़ सकता है, पेंशन कुछ कर सकता है, पेंशनर कुछ कर सकता है, ये दिखाना है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे बुजुर्गों, आपको नोटा का बटन दबाना है हरियाणा में, और गांठ बांध लेनी है, ज्यादा से ज्यादा नोटा का बटन दबाना है। अगर 2% वोट हमने नोटा में दबा दिए, 2% के वोट, करीब 2-2.5 लाख के करीब वोट अगर हमने नोटा में ले लिए, तो हमारी इतनी बड़ी जीत होगी, मैं बता रहा हूँ, इतनी बड़ी जीत होगी हमारी कि हम और आप फक्र से सिर्फ अपनी पेंशन नहीं लेंगे, दूसरों का भी रास्ता खोलेंगे, क्योंकि हम संगठित हो जाएंगे, हम एक हो जाएंगे, और हम इन सरकारों को मुंह पर जोरदार, झन्नाटेदार, कड़ाकेदार तमाचा मारेंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट में यस लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद।